जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे आज के सभी न्यूज़पेपर में बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर लीक को लेकर आपके अलग अलग तरीके से जो है वो डिस्कस किए गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर साल्वर गैंग की तरफ से आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर जो है आपका लीक कराया गया। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं जिनके तरफ से इस पेपर लीक प्रकरण का यहाँ पर जाँच किया जा रहा था, तो जाँच करने के बाद उनके तरफ से ये जो आपका रिपोर्ट है बीपीएससी को जो है सौंप दिया गया है और साथ में आपका प्रूफ भी जो है आपका कर लिया गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम बीपीएससी की तरफ से 15 मार्च 2024 को जो है कंडक्ट कराया गया था। तो उसमें यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर आप यहाँ पर धांधली और चीटिंग जो है आपके यहाँ पर जो साल्वर गैंग है उनके तरफ से यहाँ पर जो है आपका किया गया है। तो ये आपके आज के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें यहाँ पर हम शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं जो आपका यहाँ पर न्यूज़पेपर में महत्वपूर्ण आपके लिए यहाँ पर होगा। उसके साथ ही यहाँ पर ये भी बात करेंगे कि कब तक आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल जो आपके पब्लिक नोटिस हैं वो आपके यहाँ पर जो है वो जारी कर दिए जाएंगे कि आपके पेपर जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द जो है आपका किया गया। बाकी जो अभी आपके जो बीपीएससी के नए वर्तमान में अध्यक्ष यहाँ पर बने हैं तो उनका इस पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो है आपका क्या कहना है। बाकी आप लोगों के मन में ये भी जो है वो संशय है कि क्या आपका दोनों वर्ग का एग्जाम चाहे आपका प्राइमरी का हो या फिर आपका जो जूनियर जो कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका जूनियर का हुआ था और सेकंड शिफ्ट में आपका प्राइमरी का एग्जाम हुआ था, तो क्या दोनों वर्ग का आपका एग्जाम यहाँ पर जो है आपका रद्द होगा या फिर आपके यहाँ पर सिर्फ एक वर्ग यानी कि जो आपका सिर्फ प्राइमरी का है तो सिर्फ आपका प्राइमरी का जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर जो है वो रद्द होगा। ऊपर ही आप इस न्यूज़पेपर के हेडलाइन में जो है वो देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया कि 15 मार्च को यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम हुआ था तो उससे पहले यहाँ पर जो आपका पेपर है वो आपके यहाँ पर आउट जो है आपके हो चुके थे। और यहाँ पर जो आपके ईओयू हैं यानी जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर जो आपके प्रश्न पत्र हैं वो आपका यहाँ पर मिलाया गया जो कि बीपीएससी टीआरई थर्ड के ऑफिशियल पेपर से। तो यहाँ पर हुबहू प्रश्न मिले यानी असली यहाँ पर पेपर जो है आपके मिले। इसमें आप किसी भी तरीके का इग्नोर जो है वो नहीं कर सकते हैं कि जो यहाँ पर फर्जीवाड़े अभ्यर्थी हैं उनके पास से जो आपका पेपर मिला और जो ऑफिशियल जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर था तो उसमें यहाँ पर अलग अलग थे। ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सेम टू सेम आपका यहाँ पर पेपर जो है आपका मिला है। और यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर विज्ञप्ति भी जो है आपका जारी कर दिया गया है और जारी करने के बाद यहाँ पर आपका बोला गया कि 15 मार्च की सुबह 5 बजे यहाँ पर लगभग 270 से अधिक अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया है। ये लोग यहाँ पर क्या है कि बिहार से यहाँ पर क्या है कि ये लोग को झारखंड हजारीबाग में जो है ले जाया गया ताकि ये लोग जो पेपर है उसे सॉल्व कर सकें और उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके आंसर किए हैं उनको यहाँ पर रटवाने के लिए यहाँ पर जो आपके हजारीबाग है वहाँ पर जो है आपका ले जाया गया था। और यहाँ पर पेपर को लेकर बोला गया कि जब यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई इन लोग को पकड़े और इनके पास से जो पेपर वगैरह था वो लोग पकड़े, फिर उसके बाद आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी की जो कार्यालय है वहाँ पर गए और बीपीएससी टीआरई थर्ड का ऑफिशियल पेपर कार्यालय से जो है प्राप्त किए। फिर उसके बाद जब यहाँ पर प्रश्न पत्रों को मैच कराया गया तो यहाँ पर हुबहू एक ही जैसे जो आपके प्रश्न पत्र हैं वो आपके यहाँ पर मिले और जो आपके आंसर किए हैं वो भी यहाँ पर जो आंसर है वो आपके यहाँ पर जो है मिले। यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आपके एडमिट कार्ड पकड़े गए हैं, मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, यहाँ पर सादा जो आपके चेक हैं वो भी आपके यहाँ पर पकड़े गए हैं और यहाँ पर कुछ कैश वगैरह को लेकर। और यहाँ पर देखेंगे तो 50,000 से भी अधिक यहाँ पर महंगी महंगी मोबाइल जो अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से यहाँ पर मतलब उनका यहाँ पर पकड़ा गया। उनके पास से लैपटॉप भी पकड़ा गया और प्रिंटर भी वो लोग जो है वो लेकर चल रहे थे कि ताकि याद करने में एक दूसरे से यहाँ पर कठिनाई हो तो यहाँ पर हम प्रिंट निकाल के बहुत जल्दी यहाँ पर जो आपके आंसर किए हैं उसको यहाँ पर याद कर सकें। और यहाँ पर आपके पेन ड्राइव भी जो है आपका पकड़ा गया क्योंकि ये जो आपका पेन ड्राइव है इसी पेन ड्राइव के माध्यम से जो आपके प्रश्न पत्र थे वो आपके यहाँ पर जो है उल्लेख कराए गए थे। पेन ड्राइव में आपका प्रश्न पत्र लिया गया, फिर उसके बाद इसे प्रिंट वगैरह करा के यहाँ पर आपका चीटिंग जो है करा गया। आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से ये जो आपका प्रूफ है ये तो आपका कर लिया गया कि जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर बड़े स्तर पे जो है आपका लीक यहाँ पर हुआ है, लेकिन उनके तरफ से अभी तक ये आपका स्पष्ट रूप से क्लियर आपका नहीं किया गया है कि ये जो आपका पेपर लीक है किनके माध्यम से जो है आपका यहाँ पर करा गया है। क्योंकि अभी तो ये जो अभ्यर्थी हैं सिर्फ अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, ऐसा तो है नहीं कि अभ्यर्थी डायरेक्ट पेपर लीक वगैरह करेंगे। इसमें जो बड़ी मछली हो यानी किनके माध्यम से इतने बड़े स्तर पर आपका पेपर लीक यहाँ पर कराया गया, किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पत्र यहाँ पर आउट हुआ, तो जो बड़े किनका यहाँ पर हाथ है इस पूरे प्रकरण में उनको यहाँ पर अभी तक जो आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपका नहीं पकड़ा गया, ऐसा आपका बोला गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो आपके हजारीबाग में जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर पकड़ा गया। उसके साथ ही यहाँ पर पटना में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर यहाँ पर क्या है कि छापेमारी हुई और कई जगह पे जो है आपके पेपर लीक को लेकर जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है उसका लेकर यहाँ पर सुराग जो है मिला और उसके साथ ही कुछ अभ्यर्थियों को पटना से भी जो है आपके यहाँ पर पकड़े गए थे। यहाँ पर दूसरे न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपका बोला गया कि पेपर लीक में यहाँ पर जो 5 गैंग हैं उनको यहाँ पर जो है आपका पकड़ा गया है। और यहाँ पर हजारीबाग में होटल में आपके बुक करके ये जो आपका बस है इस बस से जो है अभ्यर्थियों को ले जाया गया। उसके साथ ही एम्बुलेंस भी आपने देखा था कि एम्बुलेंस से भी आपका ले जाया गया था। स्कॉर्पियो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों से यहाँ पर जो है आपका लीक कराया गया था। ये जो आपका बस बुक कराया गया था नालंदा के कोई अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से इस बस को जो है आपका लीक कराया गया था।
और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका जीपीएससी जो कि आज आपका झारखंड जो आपका लोक सेवा एग्जाम है, झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी का भी आपका यहाँ पर एग्जाम है, और उसको लेकर भी यहाँ पर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो विभाग है, जो यहाँ पर टीम है और जो आपके झारखंड के विभाग है, उनके तरफ से यहाँ पर पूरा बिल्कुल यहाँ पर सतर्क है कि कहीं इसमें भी जो है आपका पेपर है वो आपके यहाँ पर जो है लीक जो है आपका ना हो जाए। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर 2 दिन से जो है आपका होटल में यहाँ पर जो है आपका रखा गया है, यानी पहले से ही पूरा यहाँ पर प्लानिंग आपका बन चुका था कि आप लोग होटल में जाकर पहले से जो है वो आप लोग यहाँ पर रहिए, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यहाँ पर रैंडम तरीके से एक ही दिन में पूरा आपका यहाँ पर प्लानिंग बना था, पूरा पहले से ही जो है आपका प्लानिंग बना था। और यहाँ पर देखेंगे तो सभी अभ्यर्थियों को 2 दिनों तक यहाँ पर जो है आपका होटल में रखा गया। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपके पेपर वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया गया, और वो लोग यहाँ पर आंसर रटने के बाद वो लोग आते, फिर इस पेपर में जो है वो लोग यहाँ पर टॉप करते, लेकिन टॉप करने से पहले ही वो लोग यहाँ पर जो है पकड़े गए। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपके पेपर लीक को लेकर वहीं बोला गया कि पहले ही आपका पेपर लीक हो गया था, और यहाँ पर 10-10 लाख का यहाँ पर जो है आपका डिमांड हुआ था, 10-10 लाख में यहाँ पर डील जो है आपका हुआ था। और यहाँ पर गिरफ्तारी होने के बाद बहुत सारे सुराग जो है आपके यहाँ पर मिले। और उसके साथ यहाँ पर क्या है कि 14 मार्च को ही आप यहाँ पर देखेंगे, यानी आप जैसे इसमें आपका बोला जा रहा है कि 15 मार्च को यहाँ पर सुबह में जो अभ्यर्थी हैं उनको हजारीबाग जो है वो ले जाया गया। और इससे बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो आपका जो टीआरई थर्ड का जो आपका पेपर लीक हुआ है वो आपका सिर्फ यहाँ पर सेकंड शिफ्ट का आपका पेपर जो है वो लीक हुआ है, क्योंकि जिनको यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट में यदि वो लोग यहाँ पर शामिल होते तो फर्स्ट शिफ्ट में वो लोग हजारीबाग तो नहीं जाते, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर था जो कि प्राइमरी का था और प्राइमरी का आपका दूसरे टाइम पे पेपर था, तो इसलिए यहाँ पर उनको सुबह जो है आपका ले जाया गया। लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपका जूनियर का पेपर है जो कि भले ही आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, तो उसमें भी आपका यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर आपका चीटिंग और फर्जीवाड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो आपका पेपर है वो आपका पेपर लगभग 13 तारीख या फिर 13 तारीख को यहाँ पर जो है आपका लीक हो चुका था। तो 13 तारीख को यहाँ पर जो आपका लीक हुआ था, तो नॉर्मल सी बात है उसमें 6 to 8 का भी पेपर लीक हुआ था। बस इसमें यही है कि जो आपका 6 to 8 है तो उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रूफ जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो हजारीबाग से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ा गया, जो कि उन सभी लोगों का सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम था। तो इसलिए जो आपके यहाँ पर पूरा जो फोकस है या फिर जो यहाँ पर ध्यान है वो आपका सिर्फ प्राइमरी को लेकर है, लेकिन जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर दोनों वर्ग का जो है आपका जो पेपर है वो आपका यहाँ पर लीक हुआ है, चाहे आपका जूनियर का हो या फिर आपके यहाँ पर प्राइमरी को लेकर है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि 14 मार्च को यहाँ पर देर रात पुलिस की तरफ से यहाँ पर मतलब सूचना मिला कि इस तरीके से मतलब पेपर लीक वगैरह करने को लेकर, तो यहाँ पर मकान में छापेमारी की गई और उसके साथ यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर जो है आपका पकड़ा गया। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके बीपीएससी हैं मतलब आयोग है उनके तरफ से यहाँ पर आपका दावा जो है किया गया है कि अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपका यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर बोला गया कि 26 जिलों में आपके 415 एग्जामिनेशन सेंटर पे आपका यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का एग्जाम जो है आपका हुआ है, और किसी भी जिले के डीएम की तरफ से यानी जिलाधिकारी की तरफ से कोई भी गड़बड़ी और पेपर लीक का अभी तक यहाँ पर रिपोर्ट जो है आपका नहीं दिया गया है। इधर जानकारों की माने तो जो आपके यहाँ पर सिर्फ सामाजिक विज्ञान विषय का यहाँ पर जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर लीक करने के बाद यहाँ पर जो है आपका सामने आ रहा है। और बिहार लोक सेवा आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं जो कि परमार रवि मनु भाई, उनके तरफ से यहाँ पर बोला गया कि अभी यहाँ पर जो है आपकी जांच चल रही है। नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से ये जो आपका जांच रिपोर्ट है वो आपके यहाँ पर सौंप दिया गया है। और उनके जांच रिपोर्ट में जो कि हम नीचे देख भी लेंगे कि जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से क्या आपका जाँच रिपोर्ट है, तो उनके तरफ से यहाँ पर जब आपका रिपोर्ट सौंप दिया गया तो ये जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द ही होगा, क्योंकि अभी जो आपके वर्तमान में बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी इसका जाँच जो है चल रहा है। और नॉर्मल सी बात है, जाँच यहाँ पर होने के बाद प्रूफ यहाँ पर आता है तो ये जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द जो है कर लिया जाएगा। जो कि यहाँ पर जो आपका जांच करने के बाद जो आपका प्रूफ है वो भी प्रूफ आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से दे दिया गया है कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो यहाँ पर आपका पहले ही जो है आपका लीक हो चुका है। और इसमें देखेंगे तो ये जो आपका पेपर लीक है उसमें यहाँ पर डॉक्टर को भी यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, ऐसा आपका बोला गया। और इनकी तरफ से 15 लाख रुपए का आपका डिमांड जो है किया गया था। देखिए यहाँ पर जो आपके वो जो है वो आपके सभी न्यूज़ पेपर हैं, लेकिन ये जो आपका है ये आपकी आर्थिक अपराध इकाई है, इनके तरफ से आपका रिपोर्ट दिया गया है। तो ये जो आपका रिपोर्ट है ये सबसे मेन है, क्योंकि जिस जाँच टीम यहाँ पर उनके तरफ से जो आपका जाँच किया जा रहा था, तो जब उनके तरफ से ही यहाँ पर आपके प्रूफ कर दिए गए कि ये जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर लीक यहाँ पर पेपर आपका मतलब यहाँ पर लीक हुआ है, और यहाँ पर जो भी जालसाज हैं ये बहुत अच्छे तरीके से पेपर लीक वगैरह किए हैं, तो नॉर्मल सी बात है ये जो आपका पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द ही होगा। अब यहाँ पर देखिए कल ही ये जो आपका लेटर है यानी ये जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका जारी कर दिया गया था, लेकिन ऊपर आपका 2023 आपका लिखा था। तो इसमें बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं इस चीज़ को लेकर आप बोल रहे थे कि ये जो आपका फेक है या फिर एडिट किया हुआ है, लेकिन ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या है कि बस आप लोग यहाँ पर 2023 देख लिए
तो आप लोग इसे बोल दिए कि ये आपका फेक है। लेकिन नीचे आप देखेंगे तो हर एक जगह आपका टीआरई थर्ड के बारे में जिक्र किया गया है, हर एक जगह कई जगह आपका 2024 जो है आपका लिखा है। तो इसलिए आप यहाँ पर इसे थोड़ा सा मान सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो टाइपिंग मिस्टेक है वो आपके यहाँ पर हुए हैं। लेकिन ये जो आपका आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो आपका प्रेस विज्ञप्ति है, ये आपका प्रेस विज्ञप्ति बिल्कुल सही है, इसमें आपका किसी भी तरीके का गलती नहीं है। और इस प्रेस विज्ञप्ति में देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ तौर पे बोला गया कि ये जो आपका पेपर लीक है, आर्थिक अपराध इकाई को 13 मार्च 2024 को यहाँ पर गोपनीय तरीके से जो है आपका सूचना मिल चुका था कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपके यहाँ पर लीक हो चुके हैं। और कई सारे जो आपके जो भी अड्डा हो या फिर मकान वगैरह हो, उसमें यहाँ पर जो आपका पेपर लीक करने के बाद वहाँ पर आपके सॉल्व जो है कराए जा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनके तरफ से 13 मार्च 2024 के बारे में ही जो है आपका जिक्र किया गया था कि ऐसा यहाँ पर सूचना जो है आपका मिल चुका था कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपके यहाँ पर जो है लीक पहले से ही जो है आपके हो चुके हैं। और यहाँ पर 10 लाख रुपए का जो है आपका यहाँ पर डिमांड किया गया। और यहाँ पर देखेंगे तो 14 मार्च 2024 को विशेष टीम जो है आपका गठित किया गया और 14 मार्च को ही यहाँ पर जो है आपके छापेमारी यहाँ पर की गई, क्योंकि जो आपका पेपर था वो आपके यहाँ पर 15 मार्च को था और 13 तारीख को यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई को सूचना मिला और 14 तारीख को इनकी तरफ से जब छापेमारी किया गया तो 14 तारीख को ही आप यहाँ पर देखेंगे तो एक गिरोह को पटना से यहाँ पर जो है उनको यहाँ पर गिरफ्तार जो है वो कर लिया गया। यानी आप यहाँ पर इससे तो आप यहाँ पर कंफर्म हो गया कि पेपर आपका 15 तारीख को था, लेकिन 13 तारीख को यहाँ पर पेपर लीक होने का सूचना आर्थिक अपराध इकाई को मिल चुका था और 14 तारीख को वो यहाँ पर जो है गिरफ्तार कर लिए। यानी जो आपका जूनियर का पेपर हो या फिर प्राइमरी का पेपर हो, दोनों पेपर होने से पहले यानी 15 तारीख से पहले ही यहाँ पर 14 तारीख को यहाँ पर जो है यहाँ पर जो गिरोह है उनको यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर उसके बाद पूछताछ यहाँ पर किया गया तो अन्य अभ्यर्थियों का भी यहाँ पर जो है नाम सामने आया। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका हजारीबाग है वो यहाँ पर आपका मैटर पूरा दिया गया है, जो कि हजारीबाग वाला यहाँ पर जो आपका मैटर है वो आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा घातक है कि इतने सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर एक साथ जो है आपका पकड़ा गया। यदि हो सकता था कि इन अभ्यर्थियों को नहीं पकड़ा जाता और जो आपका एडमिट कार्ड के पीछे जो आपके आंसर की लिखे थे, हालांकि वो सब हो या फिर जो आपके व्हाट्सअप वगैरह पे वायरल हो रहा था, हालांकि उतना आपका कोई ऑथेंटिक आपका नहीं माना जाता और आयोग की तरफ से बिल्कुल यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता। और अभी तक भी देखेंगे तो आयोग की तरफ से अभी तक आपका लगातार इग्नोर ही किया जा रहा है कि जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का पेपर है आपका यहाँ पर लीक नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से पूरा यहाँ पर प्रूफ करके ये जो रिपोर्ट है बीपीएससी को जो है सौंप दिया गया है कि यहाँ पर आपके जो चीटिंग है और यहाँ पर जो आपका फर्जी है वो यहाँ पर आपका फर्जीवाड़ा जो है किया गया है। यहाँ पर स्कॉर्पियो गाड़ी और बस के माध्यम से यहाँ पर झारखंड जो है अभ्यर्थियों को आंसर की सॉल्व करवाने और रटवाने को लेकर यहाँ पर आपका भेजा गया। और यहाँ पर आपका वहीं बोला गया कि 15 मार्च 2024 को सुबह के 5 बजे यहाँ पर अभ्यर्थी हजारीबाग जो है वो गए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका पेपर लीक हुआ था तो पेन ड्राइव के माध्यम से यहाँ पर आपका पेपर जो है लीक हुआ था। यानी ये जो आपके पेपर हैं वो आपके पेन ड्राइव में लिए गए, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको प्रिंट निकाला गया और फिर प्रिंट निकालने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग समूहों में उसे याद करने को लेकर भेज दिया गया था। यानी अभी आप यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कौन से मैटर को जानते हैं, बस हजारीबाग वाला जो आपका पकड़ाया था वहीं पर आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रिंट करवाने के बाद पेन ड्राइव के माध्यम से इसको अलग अलग समूहों में जो है आपका भेजा गया। अब यहाँ पर देखिए कितने समूह यहाँ पर जो है पकड़े जाते हैं, क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो पटना से कुछ गिरोह को आपका पकड़ा गया है, हजारीबाग से आपका पकड़ा गया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे आपके समूह हैं जो अलग अलग जिले में आप मान सकते हैं या फिर अलग अलग स्थान पे मान सकते हैं, उनको बैठाकर सॉल्व जो है कराया गया। बस वो लोग यहाँ पर पकड़े जो है वो नहीं गए हैं। लेकिन ये जो आपका पेपर है वो आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पे आपके यहाँ पर चीटिंग जो है आपका किया गया है। और यहाँ पर पेपर को लेकर बोला गया कि हुबहू सही जो है आपके पूरे यहाँ पर प्रश्न जो है आपके मिले, जब यहाँ पर कार्यालय में जाकर ऑफिशियल बीपीएससी टीआरई थर्ड के पेपर से जो है आपका मैच यहाँ पर कराया गया। और यहाँ पर 10 लाख रुपये का यहाँ पर डिमांड जो है आपका किया गया कि 10 लाख रुपये में ये जो आपके चीटिंग है वो आपके यहाँ पर जो है किए गए। और यहाँ पर जो भी यहाँ पर साक्ष्य वगैरह है वो यहाँ पर सही पाया गया, यानी इसमें किसी भी तरीके का गलती नहीं है या फिर किसी भी तरीके का भ्रम या फिर कोई भ्रमित करने वाला आपका न्यूज वगैरह नहीं है कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपके यहाँ पर लीक जो है आपका हुआ है। बिल्कुल यहाँ पर ऑफिशियल जो आपके आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर प्रूफ जो है कर लिया गया कि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपके यहाँ पर लीक जो है आपका हुआ है। अब यहाँ पर देखिए पेपर रद्द करने को लेकर कि क्या आपका पेपर रद्द होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर यस आपका पेपर रद्द होगा, क्योंकि जिनको यहाँ पर जांच करने को लेकर बोला गया था वहीं अपना रिपोर्ट दे दिए कि इसमें आपका पेपर लीक आपका हुआ है। तो इसमें तो आप यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं बोल सकते हैं कि नहीं अभी हम किसी और से जांच कराएंगे, ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जैसे आप यूपी का देखेंगे, यूपी एसटीएफ की तरफ से जांच किया गया और फिर उनके तरफ से बोला गया कि पेपर लीक आपका हुआ था, तो आरओ का भी पेपर रद्द हुआ। और फिर उसके बाद आपने देखा था कि
जो आपका यूपी पुलिस का था वो भी आपका यूपी पुलिस का भी एग्जाम जो है आपका रद्द हुआ। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर जांच करने के बाद प्रूफ जो है और जो साक्ष्य हैं, जो भी यहाँ पर जांच रिपोर्ट है, आयोग को जो है सौंप दिया गया कि पेपर आपका लीक हुआ है। तो यहाँ पर कुछ देरी के बाद, हो सकता है कि आज आपका संडे है तो आज कोई आपको लेटर वगैरह जो है वो देखने को ना मिले, लेकिन नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर आपका सामने इलेक्शन है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज भी यहाँ पर जो आपका लेटर है वो आपका यहाँ पर आयोग की तरफ से ऑफिशियल जो है वो देखने को मिलेगा कि ये जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द जो है किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए 6 to 8 और यहाँ पर प्राइमरी को लेकर आप लोग का संशय है, तो देखिए 6 to 8 को लेकर कोई उतना आपका ज़्यादा न्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एसटीएफ की तरफ से, जो आपकी आर्थिक अपराध इकाई है उनकी तरफ से यहाँ पर बोला गया है कि 13 तारीख को ही यहाँ पर पेपर लीक का सूचना मिल चुका था और 13 तारीख को ही यहाँ पर आपका पेपर लीक हो चुका था और 14 तारीख को यहाँ पर अभ्यर्थियों को यहाँ पर पकड़ लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि दोनों वर्ग का यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो आपका यहाँ पर मतलब पेपर जो है दोनों वर्ग का, चाहे आपका जूनियर का हो या फिर प्राइमरी का हो, दोनों वर्ग का यहाँ पर पेपर जो है आपका लीक हुआ है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर इंतजार जो है कर सकते हैं और संभवतः ये जो आपका पेपर रद्द होगा तो दोनों वर्ग का ही यहाँ पर जो है आपका पेपर रद्द यहाँ पर होगा। लेकिन आप यहाँ पर प्राइमरी का यहाँ पर आप कंफर्म मान सकते हैं कि प्राइमरी का तो यहाँ पर आपका कंफर्म है। 6 to 8 में यहाँ पर थोड़ा सा आपका संशय है, लेकिन उसका भी यहाँ पर कंफर्म है क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से आपका प्रूफ किया गया है कि पहले ही यहाँ पर आपका पेपर लीक आपका हो चुका था। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा तो है नहीं कि आपका सिर्फ प्राइमरी का पेपर लीक होगा। पेपर जब पहले ही लीक हो गया है तो दोनों वर्ग का यहाँ पर आपका पेपर जो है वो लीक यहाँ पर आपका हो चुका है। तो आप थोड़ा सा इंतजार जो है वो कर सकते हैं। अब री एग्जाम को लेकर कि कब तक आपका री एग्जाम होगा, क्योंकि आप लोग जैसे आपका पेपर रद्द होगा फिर पेपर रद्द होने के बाद आप लोग री एग्जाम को लेकर बोलेंगे कि कब तक आपका री एग्जाम होगा। अभी तक जो आपका बचा है टीआरई थर्ड का एग्जाम, उसका तो यहाँ पर आपका बोला जा रहा था कि होली के बाद उसका एग्जाम यहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए ये भी आपका एग्जाम रद्द होता है तो यहाँ पर होली बहुत मुश्किल है। आपका जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन के बाद ही ये जो आपका टीआरई थर्ड का एग्जाम है फिर से आपका बीपीएससी के तरफ से ही यहाँ पर जो है आपका कंडक्ट करा जाएगा। तो ये आपकी बीपीएससी टीआरई थर्ड पेपर को लेकर आपके जितने भी न्यूज़पेपर में किस तरीके से आपके महत्वपूर्ण और जो आपके लिए यहाँ पर खास थे उसको लेकर हम यहाँ पर डिस्कस कर दिए, और जो आपके आर्थिक अपराध इकाई हैं उनकी तरफ से क्या आपका रिपोर्ट दिया गया है बीपीएससी को वो भी हमने यहाँ पर जो है वो दिखा दिया। और जब यहाँ पर जांच जो टीम है उनकी तरफ से यहाँ पर पेपर लीक मान लिया गया है कि पेपर लीक यहाँ पर हुआ है, तो बस देर सबेर बीपीएससी की तरफ से आपको लेटर जो है वो देखने को मिलेगा। ऑफिशियल पब्लिक नोटिस जो बीपीएससी की तरफ से आपका जारी कर दिया जाएगा कि जो आपका टीआरई थर्ड का पेपर है वो आपका यहाँ पर रद्द जो है किया जाएगा। और कब आपका एग्जाम होगा हो सकता है कि बीपीएससी की तरफ से आपका बता भी दिया जाए, बाकी नहीं भी बताया जा सकता है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप नहीं बताया जाता है तो आप इतना मान सकते हैं कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन के बाद ही आपका टीआरई थर्ड का जो आपका एग्जाम है वो आपका बीपीएससी की तरफ से कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते हैं आप सभी लोग पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर देंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।